हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड का करंट अफेयर पढ़ेंगे। जो आने वाला एग्ज़ाम है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का फॉरेस्ट गार्ड, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमने 7 मार्च तक अपडेट किया हुआ है। उत्तराखंड करंट अफेयर की 2 वीडियोस बनेंगी। ये पहली वीडियो है और 2020 से लेके 7 मार्च 2023 तक इन 2 वीडियो में पूरा कवर किया जाएगा। तो पहली वीडियो देखते हैं। पीएम आवास में उत्तराखंड टॉप 3 में। तो पीएम आवास योजना जो है, जिसके तहत आवास बनाए जाते हैं, उसमें उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। ये आज का ही करंट अफेयर है, जिसमें 2016 से 17 तक अब तक 47,654 मकान उत्तराखंड में बने हैं और 466.98 करोड़ रुपए लाभार्थी के खाते में जो है स्थानांतरित किए गए हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार धसपड़ गांव, ये पिछले साल जनवरी 2022 में इसको दिया गया था, लेकिन ये भी हाईलाइटेड है क्योंकि इसे जल पुरस्कार दिया तो गया था, लेकिन वहाँ पे जल की कमी की वजह से ये अभी हाईलाइटेड है। जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को का पुरस्कार इसको दिया गया था। धसपड़ गांव ये अल्मोड़ा में पड़ता है। 2012 में भी इसे राष्ट्रीय भूमि जल संरक्षण पुरस्कार मिला था। सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसकी घोषणा आज ही हुई है, आज के न्यूज़पेपर में है। महिला सशक्तिकरण के लिए है। इसमें 50,000 से 2 लाख तक का जो है ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें 50% की सब्सिडी महिलाओं को दी जाएगी स्वरोजगार करने के लिए। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में देहरादून का स्थान राज्य में प्रथम है। देहरादून प्रथम जिला है राज्य में, जिसमें 75 से 100% कार्य पूरा होने में 8 जिले हो गए हैं। पहले 7 जिले थे, इसमें 8वां जिला भी चंपावत भी जुड़ गया है। लेकिन पूरा ओवरऑल देखें तो 50 से 75% में राज्य का स्थान आता है। मतलब 50 से 75% ही ओवरऑल काम हुआ है, लेकिन 8 जिलों में जो है 75 से 100% तक के बीच में कार्य पूरा हो चुका है। केंद्र ने अभी हाल ही में समग्र शिक्षा के लिए 1123 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। ये आज ही की न्यूज है। 2023-24 के लिए 1123 करोड़ में मिले हैं, जबकि पिछले साल 972 करोड़ रुपए मिले थे, जो इस बार 16% ज़्यादा हैं पिछली बार से। सोलर प्लांट लगाने के लिए भी बड़ी रियासत दी गई है। पहले 25 किलो वाट से होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 200 किलो वाट तक कर दिया है। और सब्सिडी भी जो है सीमांत क्षेत्र, जो बॉर्डर वाले क्षेत्र होते हैं, उसमें 40%, बाकी पर्वतीय क्षेत्रों में 35% और मैदानी क्षेत्रों में 30% सब्सिडीज़ पे दी जाएगी। जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो ये हाल ही में अभी रिपोर्ट आई है कि जीएसटी कलेक्शन जो है देश की कुल ग्रोथ से उत्तराखंड में 5% ज़्यादा हुआ है। इसमें जो है फरवरी 2022 में भारत में जो है 98,550 करोड़ का हुआ, जबकि फरवरी 2023 में जो है 1,13,096 करोड़ का हुआ, जो पिछले साल से 15% ज़्यादा है। और सबसे अधिक जीएसटी जो है वो महाराष्ट्र में हुआ है। उत्तराखंड में जो है 2022 में 1176 करोड़ था, जबकि फरवरी 2023 में 1405 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जो इससे 20% ज़्यादा है। जबकि देश में जो है, देश में 15% की ग्रोथ हुई है, जबकि उत्तराखंड में 20% की ग्रोथ हुई है। तो इसलिए देश से 5% ज़्यादा उत्तराखंड में हुआ है। शैलेश मट्यानी पुरस्कार 2023 जो है वो 17 शिक्षकों को मिले हैं। समूह ग में जो है साक्षात्कार खत्म करने पर मोहर लग गई है। और समूह बी, जो ग्रुप बी की वैकेंसी होती है, उसमें भी 10% से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। जैसे 1,000 का कुल पूर्णांक है मेंस का, तो उसका 10% जो है 100 नंबर का आप इंटरव्यू रख सकते हैं, 100 पर इंटरव्यू नहीं रख सकते। और 40% से कम और 70% से ज़्यादा पर स्पष्टीकरण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव वर्तमान में चल रहा है, 1 से 7 मार्च तक ऋषिकेश में है। इसका शुभारंभ किसने किया था? सीएम पुष्कर धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो 1 से 7 मार्च 2023 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में हुआ। स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 इंपॉर्टेंट है। कविता देवी और निकिता चौहान, ये 2 महिलाओं को, स्वच्छ सुजल उत्तराखंड की महिलाएं हैं, इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड का जो बजट है वो 15 मार्च को गैरसैंण में होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो इसको प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक पुरस्कार जो है वो डॉक्टर ममता को मिला है, ये बागेश्वर की हैं। भूस्खलन में सबसे अधिक खतरा जो है वो 147 जिलों पर सर्वे हुआ है, जिसमें टिहरी रुद्रप्रयाग का नाम टॉप 10 में आया है। इन 2 जिलों में जो है सबसे ज़्यादा भूस्खलन का खतरा है। एम्स में प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस शुरू होगी, कब से? 1 अप्रैल से। केंद्र सरकार की पायलट योजना के तहत जो है ये शुरू होगी। सर्वश्रेष्ठ रैकेट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है लक्ष्य सेन को नामित किया गया है। तो ये जो है मार्च के 7 दिन का करंट अफेयर था। अब हम फरवरी का देख लेते हैं हाईलाइटेड। रेल परियोजनाओं
को जो है उत्तराखंड में 5,004 करोड़ रुपए का बजट मिला है। और हरिद्वार देहरादून जो है एक स्टेशन एक उत्पाद के 750 रेलवे स्टेशन में चयनित हुए हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन अभी निर्माणाधीन है उसके लिए 5,004 करोड़ रुपए जो है अभी बजट पारित हुआ है केंद्र सरकार का, उसका उसमें इसको मिले हैं। अगला है प्रदेश में सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हल्द्वानी में खुल रहा है। देहरादून में हुआ देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, तो ये 10 फरवरी 2023 को हुआ है। 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 के अंतर्गत हुआ है। ये भी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट में पूछा भी गया है। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? झांझरा देहरादून में। सामाजिक रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो ये 14वां स्थान है। हिमालय राज्यों में जो है वो 5वां स्थान है 12 राज्यों में से। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 पुलिस थाने, 20 चौकी का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में, क्योंकि जो राजस्व व्यवस्था थी 1874 से चली आ रही है राजस्व व्यवस्था, उसको अब रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित किया जा रहा है धीरे धीरे करके। 2025 तक इसको ड्रग फ्री, उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य भी रखा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना जो है ये पौड़ी से शुरू हुई है 12 फरवरी को, और इसमें एक वर्ष में 3 गैस सिलेंडर फ्री देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। वाहन नीति जो है 15 फरवरी 2023 से शुरू हुई है। उत्तराखंड मिलेट मिशन जो है पारंपरिक अनाज को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत उज्बेकिस्तान सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो किस नाम से हुआ है? दुस्तलिक नाम से हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? पिथौरागढ़ में। ये 14 दिन तक हुआ है, अभी 20 फरवरी से 5 मार्च तक ये चला था, जिसमें दोनों देशों के 45 सैनिकों ने भाग लिया था। और ये कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था ये। तो ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल कहाँ पे है? काली नदी पर बन रहे हैं, 140 मीटर और 135 मीटर के। स्कीइंग चैंपियनशिप जो थी ओली में होने वाली वो रद्द हो चुकी है, वो इस अभी आयोजन इसका नहीं होगा। पर्यटन पुलिस का ढांचा जो है वो गोवा केरल की तर्ज पर होगा। मुख्यमंत्री उत्थान योजना जो है इसके तहत IAS IPS की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। 20 फरवरी 2023 से इसको शुरू किया गया है। ज्ञान कोश योजना छात्रावास पुस्तकालय इसकी स्थापना करने के लिए शुरू की गई है उत्तराखंड में। अनमैड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है इसकी ड्रोन की निगरानी के लिए उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक जो है वो फैज़ान अली राजेश कुमार उत्तराखंड पुलिस के 2 सिपाहियों को मिला है। यमुनोत्री रोपवे के लिए अनुबंध हुआ है, तो SRM इंजीनियरिंग एवं FIL इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बीच में जो है यमुनोत्री रोपवे बनाने के लिए अनुबंध हुआ है। 4 नदी पर खनन को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। गोला, शारदा, दाबका, कोसी। भोजन माताओं को सम्मान राशि मिले करेगी, अब जैसे आंगनबाड़ी महिलाओं को मिलती है तो इनको रिटायरमेंट पे 10 से 25 हज़ार तक सम्मान राशि दी जाएगी। हर की पौड़ी कॉरिडोर का जो है विकास काशी विश्वनाथ की तर्ज पर अब किया जाएगा। देश का पहला मिल्क बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में खुल रहा है अनाथ बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैकेजी संस्था जो है अमेरिका की, राज्य के संसाधनों के विकास के लिए और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इसके साथ करार हुआ है भी उत्तराखंड का। महिलाओं को 1 लाख पर जो है 50% की सब्सिडी दी जाएगी। अमृत सरोवर योजना में जो है उत्तराखंड का तीसरा स्थान है, पहला स्थान यूपी का है और सेकंड स्थान जो है वो जम्मू कश्मीर का है। हर ज़िले में जो है वो 75 अमृत सरोवर बनाने थे, तो 975 अमृत सरोवर बनने थे, लेकिन 1092 का उत्तराखंड में निर्माण हो चुका है, जिसमें 199 जो है वो वन विभाग ने अपनी वन की भूमि पर किया है। तो ये हमारा फरवरी का करंट अफेयर था। अब जनवरी का करंट अफेयर देख लेते हैं। उत्तराखंड स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी जो है 1 जनवरी 2023 को शुरू हुई। इसका उद्देश्य सड़कों पर रहने वाले बच्चों को पुनर्वास की व्यवस्था करना था। देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक जो है वो उत्तराखंड में शुरू हुआ, देहरादून गढ़ी कैंट में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेगुलर पुलिस संभालेगी अब कानून व्यवस्था, तो पहले चरण में 52 थाने और 19 पुलिस चौकी स्थानांतरित हुई, जबकि दूसरे में 6 थाने और 20 चौकी को स्थानांतरित किया गया। ये राजस्व व्यवस्था जो थी 1874 से रैमजे काल से शुरू हुई थी। नाबार्ड रिपोर्ट जारी हुई। विभिन्न क्षेत्रों में जो है ऋण देने के लिए 30,301 करोड़ रुपए का नाबार्ड ने लक्ष्य रखा है। देश की पहली टनल पार्किंग जो है वो मसूरी के कैंपटी में बनेगी। देश के 3 शीर्ष थानों में बनवासा थाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट गार्ड के लिए। 16,000 थानों में जो है बनवासा को तीसरा स्थान मिला है। वाटर टूरिज्म योजना जो है वो सीमांत गांव जो हैं बॉर्डर के गांव उस पर विकास के लिए शुरू की गई है। राहुल साकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार जो है डॉक्टर अरुण कुकसाल को चले 7 पहाड़ के लिए मिला है, ये पौड़ी के रहने वाले हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है 2022
इसमें सिल्वर मेडल मिला है रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए। महिला आरक्षण की बात करें तो महिला आरक्षण जो है उत्तराखंड में 30% महिलाओं को दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी 10 जनवरी 2023 को दी हुई है और उसके साथ ये लागू हो गया। विधानसभा में इसको 3 नवंबर 2022 को पारित किया गया था। इसका इतिहास देखें तो 18 जुलाई 2001 को 20% आरक्षण दिया था नित्यानंद स्वामी सरकार ने, जबकि 24 जुलाई 2006 को एनडी तिवारी सरकार ने इसको 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया था। और अब 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल की मंजूरी के साथ ये कानून बन गया है। 3 स्थानों पर हेली सेवाएं शुरू होंगी। उड़ान योजना के तहत जो है केंद्र सरकार की देहरादून से नैनीताल, जोशीमठ, मुनस्यारी तक हेली सेवाएं शुरू होंगी। ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 जो है ये भी देहरादून में हुआ है और गुल्लक नाम से हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फॉरेस्ट गार्ड के लिए। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो 4 धाम परियोजना में पंजीकरण करने हेतु शुरू किया गया है। जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए जो है वो पुनर्वास की व्यवस्था कोटी फार्म, डाक गाँव और पीपल कोटी HDRI के स्थान है। यहाँ पे 4 जगह इनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है जिसमें दिगंतरा एरोस्पेस, इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप को जो है राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। उत्कृष्ट सेवा के 96 पुलिसकर्मी को मिलेगा सम्मान। 5500 सरकारी वाहन जो है वो कबाड़ हो जाएंगे क्योंकि वाहन स्क्रैप नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी, जिसमें 15 साल पुराने जो है वाहनों को कबाड़ कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस पर जो है कुल 23 झांकी ने भाग लिया था जिसमें मानस खंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। इसमें छोलिया नृत्य की प्रस्तुति हुई है। 18 कलाकारों ने उत्तराखंड में इसमें भाग लिया था। झांकी का निर्माण स्मार्ट ग्राफ आर्ट एडवांटेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। इसमें जो है मानस खंड के जो है राज्य पशु मोनाल और एप्पण कला इसमें दिखाई गई थी। राज्यपाल पदक जो है वो 3 व्यक्तियों को मिला है, दलीप सिंह कुंवर, आयुष अग्रवाल और देवेंद्र पीचा को मिला है। सेना मेडल से जो है सेना मेडल में वीरता मेडल से मेजर प्रशांत भट्ट जो बागेश्वर के हैं उनको सम्मानित किया गया है। खिलाड़ियों को 4% का आरक्षण दिया गया है। आगे देखते हैं उत्तराखंड में जो G20 की बैठक होने वाली है। ऋषिकेश में 2 बैठक और रामनगर कुमाऊं में 1 बैठक का आयोजन किया जाएगा। ऋषिकेश की तिथि निश्चित है 25 से 28 मई और 26 से 28 जून। रामनगर कुमाऊं में होने वाली की तिथि अभी निश्चित होगी। गणतंत्र दिवस पे जो हॉकी है उस पर मानस खंड को प्रथम स्थान मिला है। अभी हाल ही में जो है कर्तव्य पथ पर छोलिया नृत्य हुआ है, उसमें जो है मानस खंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। छोलिया खंड जो है 1978 की झांकी में भी इसने अपनी प्रस्तुति दी थी। जागेश्वर धाम, कार्बेट नेशनल पार्क, बारहसिंगा, राज्य पशु, राज्य पक्षी, एप्पड़ कला इस मानस खंड में दर्शाए गए हैं। और 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ के नाम के रूप में जाना जाता है। संगीत नाटक अकादमी जो है वो भूपेश जोशी को पुरस्कार ये मिला है, पिथौरागढ़ के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 1 से 7 मार्च तक ऋषिकेश में हुआ। स्वच्छ सुजल पुरस्कार जो है वो कविता देवी, निकिता चौहान को मिला है। उत्तराखंड की ये 2 ग्राम प्रधान हैं। राज के मेले की बात करें तो अभी हाल ही में गोनगढ़ का दुधियाड़ी मेला जो टिहरी में लगता है, उससे पहले सल्ट मेला अल्मोड़ा में 5 सितंबर को इसको भी राज के मेला घोषित किया है। जागरा मेला 5 अगस्त को सतपाल महाराज ने घोषित किया। क्रांति दिवस मेला 23 अप्रैल को, शहीद नागेंद्र सकरानी मेला 27 से 28 अप्रैल को लगता है। तो ये मेले जो हैं राज के मेले अभी हाल ही में घोषित हुए हैं। सबसे लंबी सुरंग जो है सोण जो है देवप्रयाग से ज्ञानसू तक जो है 14.7 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर निर्माणाधीन है। इसके बनने के बाद ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बन जाएगी। राष्ट्रपति का पुलिस पदक जो है वो ADJ मुरुगेसन को मिला है। बजट 2023 में उत्तराखंड को 5004 करोड़ की सौगात मिली है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण के लिए। समर्थ पोर्टल जो है वो उच्च शिक्षा में सुधार हेतु शुरू किया गया है। भारत अमेरिका का युद्ध अभ्यास 2022 का 18वां संस्करण ओली में आयोजित हुआ है, ये अक्टूबर में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इको सेंसिटिव जोन जो है वो बिनसर अल्मोड़ा को घोषित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के नारायण कोटि मंदिर को जो रुद्रप्रयाग में पड़ता है शामिल किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपाड़ी सरकार मोबाइल ऐप जो है राज्य सरकार ने शुरू किया है। इस पर जो है राज्य की जितनी भी सेवाएं हैं उसको इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप उसकी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड की पहली एरो सिटी जो है वो जोली ग्रांट के पास में दिल्ली की तर्ज पर बनेगी। PM श्री स्कूल जो है इस योजना के केंद्र सरकार की योजना है। इसके माध्यम से 206 स्कूल
मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होंगे उत्तराखंड में। प्राकृतिक कृषि के लिए 5,000 रुपये राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित योजना जो है भारत के प्रथम गांव के विकास के रूप में जो है इसको विकास करने के लिए शुरू किया गया है। अमेरिकी मैकेजी ग्लोबल से 2 साल तक का करार हुआ है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में अनुपूरक बजट 5,440 करोड़ रुपए का पारित किया है, जबकि मूल बजट 65,571 करोड़ का पिछले साल जून में पारित किया गया था। जंगली जानवरों से मौत होने पर जो है 6 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए घोषणा की गई है। माणा में जो है वो 4G सेवा जियो ने शुरू की है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ जो है वो देहरादून में शुरू हो गया। केंद्र सरकार अब राज्य सरकार से मंडुआ खरीदेगी। कितना मंडुआ खरीदेगी? 9,600 मीट्रिक टन। और इसका MSP क्या है? इसका MSP जो है वो 3,574 प्रति कुंटल है और पायलट योजना के माध्यम से खरीदेगी। उसके बाद अल्मोड़ा पौड़ी से खरीदकर उत्तराखंड के अन्य जिलों में जो है इसको वितरित किया जाएगा। नमामि गंगे पतंजलि में अनुबंध हुआ है। किस लिए हुआ है? स्वच्छ गंगा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। निक्षय मित्र पंजीकरण में देश का पहला राज्य है। जो केंद्र सरकार का टीबी मुक्त भारत अभियान है उसमें सबसे अधिक निक्षय मित्रों का पंजीकरण करने के लिए उत्तराखंड को पहला स्थान इसमें मिला है। स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को 35वां स्थान है, जो बहुत ही खराब स्थान है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है PGI, इसमें पहला स्थान पंजाब, महाराष्ट्र, केरल को संयुक्त रूप से मिला है। शीत खेलों की मेजबानी ओली को मिली थी, लेकिन ये अभी कैंसिल हो रखे हैं। 2024 में राष्ट्रीय खेल होंगे उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होंगे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है वो नितिन रावत को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगरों में जो है 9 निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार और 5 निकायों को स्वच्छ गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 28 से 30 दिसंबर टिहरी झील में पहली बार शुरू होगी। धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी मिली है। 16 नवंबर को कैबिनेट में पास हुआ ये और 22 दिसंबर 2022 को इसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया। इसमें अगर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कोई कराता है तो 10 साल तक की सजा और 50,000 का जुर्माना है। कृषि कार्य पर मृत्यु पर अब 1.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। सौर ऊर्जा नीति इस तारीख को घोषित होनी थी, लेकिन ये नहीं हो पाई है। उत्कृष्ट जिलाधिकारी सम्मान जो है वो 5 लोगों को मिला है, 5 जिलाधिकारियों को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो आचार्य प्रकाश इंदु प्रकाश को मिला है। स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान जो है वो पुष्कर सिंह धामी को मिला है। स्वस्थ गर्भ ऐप जो है वो IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं महिलाओं का आरक्षण। ये हमने पढ़ लिया है। राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा, ये 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आई थी। जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार यहाँ पे आई हैं। इन्होंने यशवंत सिंह सिन्हा को हरा के जो है विजय प्राप्त की थी। 2001 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को इन्होंने उत्तराखंड में लॉन्च किया है और यहाँ पे जो है इनको जाते हुए समोड़ राष्ट्रपति जी को भेंट की गई है। पोल्ट्री बैली योजना जो है 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई। इसमें किसानों की आय को दुगना करने के लिए इसको शुरू किया गया है। देहरादून की अर्चना ने जीता गोल्ड मेडल। मलेशिया में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर एथलेटिक्स में अर्चना बिष्ट ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। NAC का क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो उत्तराखंड में अब खुलेगा। जियो फेंसिंग हाजिरी जो है ये छात्रों शिक्षकों की हाजिरी के लिए शुरू किया गया है। नए शहर बसाने के लिए अब 10 स्थानों का चयन हुआ है। पहला इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ जो है वो देहरादून में। पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र देहरादून में। देश में तीसरा सर्वोत्तम थाना जो है वो बनबसा चंपावत में, ये पढ़ लिया हमने। पहला ग्लास ब्रिज जो है वो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज जो है बना है, जबकि उत्तराखंड का पहला ब्रिज जो है वो ग्लास ब्रिज ऋषिकेश में बना हुआ है। जोशीमठ आपदा में पुनर्वास के लिए पिपलकोटी में। देश में सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज को ऋषिकेश में बनाया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो पंतनगर में को विकसित किया जा रहा है राज्य का। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हल्द्वानी में बनेगा। मिलेट मिशन अनाज को बढ़ावा देने के लिए है। मुख्यमंत्री उत्थान योजना युवाओं को मुफ्त कोचिंग। सामाजिक प्रगति सूचकांक में 14वां स्थान है। बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड का जो है वो मुनस्यारी को मिला है। अमृत सरोवर में तीसरा स्थान है उत्तराखंड का, पहला यूपी का है। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून की बात करें तो 11 फरवरी 2023 से लागू हो गया है। इसमें 10 करोड़ तक रुपए का जुर्माना तथा आजीवन कारावास का प्रावधान है। यह लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है।
उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति जो है वो 12 अक्टूबर 2022 को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। दो सैनिक स्कूल उत्तराखंड में और खुलेंगे। अभी तक एक मात्र था, एक घोड़ाखाल नैनीताल में। अब रुद्रपुर और देहरादून में भी सैनिक स्कूल खुलेंगे। गंगोत्री यमुनोत्री सर्वेक्षण रेलवे लाइन जो है डोईवाला से शुरू होगी, 121.76 किलोमीटर की है। 30,000 करोड़ रुपए का इसके लिए लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय कैनो स्प्रिट चैंपियनशिप जो है उधम सिंह नगर के बोर जलाशय में 25 अगस्त 2022 से हुई है। हिमालयन स्पाइस गार्डन जो है वो सोनी रानी खेत में स्थापित किया गया है। पहली ड्रोन उत्पादक इकाई जो है रुड़की स्थित रामनगर में। राज्य का पहला कमर्शियल ड्रोन जो है वो देहरादून से उत्तरकाशी। नए रक्षा संपदा कार्यालय देहरादून। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में प्रथम कुंदन सिंह चौहान के नेतृत्व में जोनसार भावर की टीम गई हुई थी। वन हेल्थ इंडिया प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में पशुपालन डेयरी विभाग में लागू किया गया है। इसको ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। इसको उत्तराखंड के पशुपालन डेयरी विभाग जो हैं इनमें लागू किया गया है। नई खेल नीति को मंजूरी 21 दिसंबर 2021 को मिली थी। अब देखते हैं बल्क बेस्ट जनरेटर ऐप जो है ये देहरादून नगर निगम ने कचरे को अलग करने के लिए शुरू किया है। प्लास्टिक से डीजल का जो संयंत्र है, पहला संयंत्र देहरादून में खुला था, जबकि दूसरा संयंत्र हाल ही में भीमताल में खुला है। तीलू रोतेली पुरस्कार जो है ये महिला सशक्तिकरण के लिए मिलता है, तो 12 महिलाओं को मिला है। डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम जो है 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ। इसमें रैकेट साउथ एशिया के साथ समझौता हुआ। स्वच्छता की एक दिग्गज कंपनी है ये। उत्तराखंड शौर्य सम्मान जो है धन सिंह रावत को मिला है। शिक्षा मंत्री हैं, प्रथम राजनेता हैं इस सम्मान को पाने वाले। फूड ग्रेन एटीएम जो है उत्तराखंड में देहरादून में खुला है, और ये फूड ग्रेन एटीएम खोलने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है। रेलवे लाइन की बात करें तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर रेलवे लाइन 5 जिले हैं, 5 जिलों से गुजर रही है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली। 23,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। 2024 तक पूरा करने का इसका लक्ष्य है। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर यूके के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में एनजीटी द्वारा इसको शुरू किया गया है। हिमालयन बर्ड सर्वे हुआ था, इसमें उत्तराखंड में सर्वाधिक 171 प्रजाति जो है बर्ड की सबसे ज़्यादा पाई गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो बाल साहित्य श्रेणी में हिंदी भाषा में देवेंद्र मेवाड़ी को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नानट नाटक के लिए। उत्तराखंड गौरव सम्मान की बात करें तो 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड सरकार ने इसको शुरू किया था, लेकिन उस बार ये दे नहीं पाए, तो 9 नवंबर 2022 को 2021 और 2022 दोनों के पुरस्कारों का वितरण किया गया। 2021 में पहली बार ये शुरू किए गए थे, 2021 में इनको और 2022 में इनको मिला है ये पुरस्कार। मोदी जी की छठी बार केदार भगवान के दर्शन करने आए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ 9.7 किलोमीटर रोपवे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 3.31 किलोमीटर रोपवे और 3,430 करोड़ रुपए की परियोजना को शिलान्यास इन्होंने किया है। शिक्षा नीति की बात करें तो 29 जुलाई 2022 को ये शुरू कस्तूरी रंगन समिति के अनुशंसा पर शुरू की गई है शिक्षा नीति। 1992 में संशोधन हुआ। 34 साल बाद की ये वो है शिक्षा नीति, 34 साल बाद आई है। 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड में प्री प्राइमरी में लागू हुई, और प्री प्राइमरी में लागू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। 16 अक्टूबर 2022 को उस शिक्षा में भी उत्तराखंड को इसको लागू कर दिया गया है। तो उत्तराखंड प्री प्राइमरी शिक्षा में शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। प्री प्राइमरी का मतलब है कि प्राइमरी से जो पहले की छोटी कक्षा होती है। भारत की पहली वेधशाला जो है गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी अंतरिक्ष गतिविधि पर नज़र रखने के लिए। दुनिया की पहली लिक्विड मिरर है देवस्थल नैनीताल में। कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड, उज्बेकिस्तान का सहयोग इसमें मिला है 50 करोड़ रुपए का। 4 मीटर का इसमें व्यास है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर रुड़की सीडैक द्वारा बनाया गया है। किसान ऐप जो है और भूकंप अलर्ट ऐप ये रुड़की आईआईटी द्वारा तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है अनुराग व शिवम को मिला है। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड जो है सत्येंद्र भंडारी सहित रुद्रप्रयाग के 42 लोगों को मिला है। शिक्षा पर्यावरण जागरूकता के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है दसपण ग्राम पंचायत अल्मोड़ा की है। ये पुरस्कार पाने वाली प्रथम ग्राम पंचायत है। जौलजीबी मेला जो है ये 14 नवंबर को लगता है काली गोरी नदी के संगम पर पिथौरागढ़ में। 1974 से गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है 1973 से शुरू हुए हैं। राज्य में इस वर्ष जो है 2022 में शशिकला पांडे और गंगा जोशी
2 नर्सों को ये पुरस्कार हमारे उत्तराखंड राज्य से मिला है। भारत अमेरिका प्रशिक्षण 2022 18वां संस्करण ओली में आयोजित हुआ। ट्रैक ऑफ द ईयर की बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल को 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। लैंसडाउन की बात करें तो 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में बनी थी ये। 4 नवंबर लैंसडाउन पहुंची और 21 सितंबर 1890 को लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम पड़ा था, लेकिन अब इसका नाम परिवर्तित करके कालो का डांडा रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शीत खेल 2023 की मेजबानी ओली चमोली में, लेकिन अब ये कैंसिल है अभी फिलहाल। बालाश्रय योजना जो है 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई, जिसमें अनाथ बच्चों की कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा का प्रबंध इस योजना के माध्यम से सरकार करेगी। जमरानी बांध जो है गोला नदी नैनीताल पर है, 150.6 मीटर ऊंची और 2584 करोड़ रुपए की परियोजना है। 1975 में इसको स्वीकृति मिली थी। अब इसे पीएम कृषि सिंचाई योजना में, केंद्र सरकार की योजना है, इसमें इसको शामिल कर लिया गया है। 90-10 के अनुपात में इसका खर्च वहन होगा। आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन जो है 5 से 7 नवंबर 2022 तक देहरादून में हुआ। उत्तराखंड को इस बार जो है कौन कौन से अवार्ड मिले हैं तो बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन पर्यटन विकास द्वारा, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार 68वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में, और स्टार्टअप श्रेणी में जो है लीडर श्रेणी प्राप्त हुई है। तो ये अवार्ड जो है उत्तराखंड को 2022 में मिले हैं। प्रथम सूचना आयुक्त जो है वो योगेश भट्ट बने हैं। भारत की लंबी सुरंग जो है राज्य सूचना आयुक्त जो है भी हाल ही में योगेश भट्ट बने हैं। भारत की लंबी सुरंग देवप्रयाग से ज्ञानसू तक 14.7 किलोमीटर की है। सूखा ताल जो है नैनीताल में, सुखताल चमोली में। अपनी मोबाइल ऐप जो है इसमें राज्य की सेवाओं को शुरू किया गया है। लक्ष्य सेन जो है 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा में इनका जन्म है। बैडमिंटन खिलाड़ी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है इसको स्वर्ण पदक जीता है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से जो है इनको सम्मानित किया गया है। विश्व चैंपियनशिप 2021 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना जो है इसमें अंतिम गांव को प्रथम गांव के रूप में माना कर जो है विकास का किया जाएगा। 17 नवंबर 2022 से इसको शुरू किया गया है। गोचर मेला जो है 14 नवंबर को लगता है। 1943 से कमिश्नर बर्नेडी द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये एक व्यापारिक मेला है। जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर इसको ये लगता है। अब रैंकिंग की बात करें तो स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड का 35वां स्थान है। उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक में पहला। स्वच्छ सर्वेक्षण में देहरादून की 69वीं रैंक है। ई श्रम पोर्टल में जो है उत्तराखंड का 3रा स्थान है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 7वां स्थान है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में 5वां स्थान है। सुशासन सूचकांक में 3रा स्थान है। स्वास्थ्य सूचकांक का 15वां स्थान है और एनएफएसए में 24वां स्थान है। फूड ग्रेन एटीएम लगाने वाला 3रा राज्य है और एसडीजी सतत विकास लक्ष्य में नैनीताल को प्रथम और उधम सिंह नगर को अंतिम स्थान मिला है। अब बात करते हैं अभी हाल ही में जो है कल्पना सैनी जो हैं ये 4 जुलाई 2022 को उन्होंने राज्यसभा सीट में जो है निर्विरोध चुना गया है। इन्होंने जो है प्रदीप टमटा का स्थान लिया है। प्रदीप टमटा का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो गया। ये जो है कल्पना सैनी जो है बीजेपी की उम्मीदवार हैं जो निर्विरोध चुनी गई हैं और राज्यसभा में पहुंचने वाली राज्य की दूसरी महिला हैं। पहली महिला जो है वो मनोरमा डोबरियाल थी जो 2014 में निर्वाचित हुई थी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं उत्तराखंड आर्थिक सर्वे। 17 जून 2022 को इसकी रिपोर्ट आई जिसमें विकास दर ऋणात्मक में थी -4.42। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 1,96,282 प्रति व्यक्ति आय है। औद्योगिक इकाइयाँ जो है 73,961 हैं। निर्धनता 17.72% जिसमें 15वां स्थान है। सर्वाधिक निर्धन जिला जो है वो अल्मोड़ा और सबसे कम देहरादून है। बजट 2022-23 की बात करें तो 14 जून 2022 को ये पारित हुआ। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 65,571.949 करोड़ का ये बजट था। राजकोषीय घाटा जो है वो राजकोषीय घाटा अनुमानित 8,503 करोड़ का। और राज्य का जो प्रथम बजट था वो रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 3 मई 2001 को पारित किया गया था। तो ये हमारी जो है करंट अफेयर की वीडियो थी। ये थोड़ा सा प्रशासनिक डाटा है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, थोड़ा इसको देख लेना। इसकी एक वीडियो और बनाई हुई है और इसके जो है आप नोट्स बना लेना इसको वीडियो को देख के।
इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उत्तराखंड करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।